नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा फूल हो या फिर एक बहुत बड़ा पेड़, उनकी बनावट में, उनके डिजाइन में कितनी कमाल की समानता होती है? तो आज हम यही करने वाले हैं। हम फूल वाले पौधों की इसी शानदार डिजाइन का एक आर्किटेक्चरल टूर करेंगे, बिल्कुल जमीन के नीचे से शुरू करके एकदम ऊपर तक। देखिए, पौधों की दुनिया में तो कमाल की डाइवर्सिटी है ना? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये सभी चाहे वो कितने भी अलग दिखते हों, एक ही बेसिक डिजाइन पर, एक ही ब्लूप्रिंट पर बने हैं, तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट के राज को खोलते हैं। तो चलिए पौधे के इस यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं। ये वो डिजाइन है जो हर फूल वाले पौधे की नींव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ उग रहा है। ठीक है, तो इसको गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी फूल वाले पौधे के आर्किटेक्चर के दो मेन हिस्से होते हैं। पहला, जो हमें दिखाई नहीं देता, जमीन के नीचे, जिसे हम कहते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र। और दूसरा हिस्सा जो हमें साफ साफ दिखता है, जमीन के ऊपर का शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र। और ये जो बंटवारा है ना, यही पूरे पौधे की बुनियाद है। तो चलिए अब जमीन के नीचे की इस छिपी हुई दुनिया में चलते हैं। ये पौधे की नींव है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और असल में यही पौधे को जिंदगी देता है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जड़ों का काम सिर्फ पौधे को पकड़ कर रखना है, लेकिन नहीं, इनके काम बहुत जरूरी हैं। ये पौधे का एंकर हैं, उसे मिट्टी में जमाए रखती हैं। ये पानी और मिनरल्स सोखती हैं। ये एक्स्ट्रा खाने को स्टोर भी करती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी केमिकल्स भी यही बनाती हैं। पर सारी जड़ें एक जैसी नहीं होती। पौधे जमीन में पकड़ बनाने और खाना पानी खींचने के लिए दो मेन स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। पहली है टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है जो सीधे नीचे गहराई तक जाती है, सोचिए गाजर की तरह। और दूसरी है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक जाल की तरह फैल जाती हैं, जैसा गेहूं या घास में होता है। और यहां से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब बनावट और काम, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाईं तरफ देखिए, यह है टैप रूट सिस्टम। यह गहराई में जाकर पौधे को मजबूती देता है। और दाईं तरफ ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है, ये सतह पर फैलकर बारिश के पानी को फटाफट सोखने के लिए परफेक्ट है। तो हमने जमीन के नीचे की दो मेन स्ट्रैटेजी तो देख लें, लेकिन क्या हो अगर जड़ें जमीन से बाहर उगने लगें? सुनने में अजीब लगता है ना, पर नेचर में ऐसा भी होता है। इन्हें कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ें। ये वो जड़ें हैं जो जमीन के बजाय पौधे के किसी और हिस्से से निकल आती हैं, जैसे कि तने से। ये जो मॉन्स्टेरा का पौधा है ना, ये इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। ये जड़ें हवा में लटक कर पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट देती हैं। बरगद के पेड़ की लटकती हुई जड़ें तो सबने देखी होंगी। या घास में भी ऐसी ही जड़ें होती हैं जो उसे फैलने और टिके रहने में मदद करती हैं। चलिए अब जड़ों की दुनिया से निकलकर जमीन के ऊपर आते हैं, पौधे के मेन हाईवे पर। यह है तना। इसका काम सिर्फ पौधे को सीधा रखना नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पौधे में घूमते हैं। तो तना सिर्फ एक डंडी नहीं है, ये पौधे का मेन एक्सिस है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है नोड्स, मतलब वो जगहें जहां से पत्तियां निकलती हैं, और इंटरनोड्स यानी दो नोड्स के बीच की खाली जगह। यही बनावट इसे जड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। तो मुद्दे की बात यह है कि तना एक असली मल्टीटास्कर है। ये पौधे का स्केलेटन है, उसका हाईवे है जो पानी और खाने को ऊपर नीचे पहुंचाता है और पत्तियों को ऐसे फैलाता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। जरा सोचिए, तने के बिना पत्तियां सूरज तक पहुंचेंगी कैसे? और तो और, कुछ पौधों में तो ये खाना भी स्टोर करता है, जैसे आलू या अदरक। अच्छा, अब आते हैं पौधे के पावर हाउस पर। जी हाँ, ये हैं पत्तियां। ये पौधे के सोलर पैनल हैं जो सूरज की रोशनी को सीधे खाने में बदल देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्रियां आखिर काम कैसे करती हैं। तो एक टिपिकल पत्ती के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लैमिना, यानी पत्ती का वो चौड़ा हरा हिस्सा जहां असली काम होता है, फोटोसिंथेसिस। फिर आता है पिटियोल, वो डंठल जो पत्ती को तने से जोड़ता है। और आखिर में है शिराएं या नसें, जो इसे मजबूती भी देती हैं और पानी और खाने के लिए पाइपलाइन का काम भी करती हैं।
अगली बार जब कोई पत्ती हाथ में आए ना, तो उसकी नसों के पैटर्न को जरा ध्यान से देखिएगा। आपको दो मेन डिजाइन मिलेंगे। एक है रेटिकुलेट यानी जालीदार, जो ज्यादातर चौड़ी पत्तियों वाले पौधों में दिखता है, और दूसरा है पैरेलल यानी समानांतर, जैसा घास या केले के पत्ते में होता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। बाईं तरफ ये जाली जैसा पैटर्न और दाईं तरफ ये सीधी समानांतर लाइनें। मजे की बात यह है कि ये पैटर्न देखकर अक्सर ये पता लगाया जा सकता है कि पौधा डाइकॉट है या मोनोकॉट। अच्छा, पौधे अपने इन सोलर पैनल्स को, मतलब अपनी पत्तियों को कैसे अरेंज करते हैं, ये भी अपने आप में एक साइंस है। इसे कहते हैं फाइलोटैक्सी। ये पूरा अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि हर पत्ती को ज्यादा से ज्यादा धूप मिले और कोई दूसरी पत्ती उस पर छाया ना डाले। कितना स्मार्ट है ना? तो धूप पकड़ने की इस प्रॉब्लम के 3 मेन सॉल्यूशंस हैं। पहला ऑल्टरनेट, जिसमें हर नोड पर एक पत्ती निकलती है, एक के बाद एक। दूसरा ऑपोजिट, जिसमें हर नोड पर 2 पत्तियां आमने सामने निकलती हैं। और तीसरा है वर्ल्ड, जिसमें एक ही नोड से कई पत्तियां एक गोल चक्कर में निकलती हैं। तो हमने जड़, तना और पत्तियों के अलग अलग आर्किटेक्चर को तो समझ लिया, लेकिन ये सब अलग अलग पार्ट्स नहीं हैं। ये सब एक बहुत ही खूबसूरत और एफिशिएंट डिजाइन का हिस्सा हैं। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं। जड़ें, तना, पत्तियां, ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ एक आखिरी मकसद को पूरा करने के लिए बना है, और वो है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। और फूल वाले पौधों में ये जिम्मेदारी निभाता है फूल। ये पौधे के आर्किटेक्चर का सबसे सुंदर और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, जिसे खास तौर पर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने और अगली पीढ़ी को पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखा, जड़ और शूट सिस्टम का ये सिंपल सा दिखने वाला ब्लूप्रिंट ही उस कमाल की डाइवर्सिटी की नींव है जो हमें अपने चारों ओर दिखती है। मतलब एक ही बेसिक डिजाइन, लेकिन उसके रूप अनगिनत हैं। ये तो हुआ बेसिक मॉडल, पर अब जरा ये सोचिए, रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी से लेके बर्फीले पहाड़ों तक दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में पौधों ने जिंदा रहने के लिए इसी ब्लूप्रिंट में क्या क्या गजब के बदलाव किए होंगे।